हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, टुडे न्यूज अपडेट आपका वेलकम। तो आज की हमारी वीडियो है हेल्थ एंड जॉइनिंग, विज्ञान एवं स्वास्थ्य एवं विज्ञान। ठीक है दोस्तों, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट रिटन एग्जाम है 2023 में जिनका पेपर है, उनके लिए खास वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, पहला आता है रेगिस्तान। रेगिस्तान पूछा है शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं भैया आपके। तो कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2 से 6 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 2 से 6 हड्डियाँ आपके शरीर में होती हैं। ठीक है, दूसरा पूछा गया है मानव अंग की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी की होती है? फीमर होती है। कौन होती है? फीमर होती है। ठीक है, विटामिन डी का अच्छा आधार क्या है भैया? विटामिन डी। तो विटामिन सू का रोग बोलते हैं इसको आखिर में। ठीक है, विटामिन सू की किरण मतलब सूरज से जो किरण मिलती है, धूप मिलती है, उसे हम विटामिन डी कहते हैं। ठीक है भैया, विटामिन ए से क्या क्या होता है? विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, चौथा में पूछा गया है एचआईवी शरीर के इम्यून सिस्टम को खत्म कर देते हुए, इम्यून सिस्टम को खत्म कर दे। ठीक है, पाँचवा है बैरल पट्टी, फ्रैक्चर में बांध, ये बैरल जो पट्टी होती है वो डॉट डॉट फ्रैक्चर में बांध जाती है। कौन से बांध जाती है? निचला जबड़ा में बांध जाती है भैया। जब हमारे मुंह में लग जाती है तो निचला जबड़ा में बैरल पट्टी बांधी जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा दूसरा वह स्वास्थ्य विज्ञान क्या है भैया? स्वास्थ्य विज्ञान क्या है? तो यह विज्ञान वह शाखा है जिसमें निजी एवं लोग जिसमें निजी एवं लोग स्वास्थ्य के सिद्धांतों के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आता है 3 भैया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया, हमेशा आता है इंपोर्टेंट भैया। और सब लोगों को बताइए आप लोग कि आपका जो 22 यूपी में 22 जनवरी को आपका एमपी वालों का एग्जाम हुआ है, तो कैसा गया और कैसे क्वेश्चन आए थे, मैं उसी से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यह तीसरा, जल को शुद्ध करने की विधि कौन लिखी? तो भैया अपसादन विधि है, निस्पंदन विधि है, उबालना पानी को, क्लोरिनेशन करके, स्टेरिलाइजेशन करके, रिवर्स ऑस्मोसिस करके, यूवी फिल्टर करके। ठीक है भैया, अपसादन, निस्पंदन, क्लोरिनेशन। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हुई? ठीक है, फिर नंबर आता है चौथा। चौथा में पूछ गया है मलेरिया से बचाव के। भैया मलेरिया हो जाता है और मलेरिया होता क्यों और मलेरिया से बचाव क्या है? ठीक है, तो पहले बचाव पढ़ते हैं। डीडीटी रसायन का छिड़काव। ठीक है भैया, मच्छर भगाने वाले संसाधनों का उपयोग भैया। ठीक है, मच्छरदानी का प्रयोग करके, ठीक है, मच्छरदानी लगाना चाहिए हम लोगों को। एनसीसी अगर आपने कैम्प किया हो तो आपको जो एनओ सर और आपके जो उस्ताद होंगे तो उन्होंने आपको बताया होगा कि भैया मच्छरदानी हमेशा लगाया करो अपने रूम में। ऊंचे रूप से शरीर को ढलने वाले वस्त्रों को पहनना भैया, पूरे कपड़े पहने, हाफ नहीं करना चाहिए। घर में भी आसपास पानी जमा ना होने भैया, घर में अगर आप पानी जमा होने देंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे, तो वहीं से मच्छर की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, छठा में एक और रह गया था, नालियों द्वारा मिट्टी को तेल छिड़के। ठीक है, नालियों में अपना तेल छिड़के। पिछला नंबर आता है पाँचवा। पाँचवा है मच्छरों और मक्खियों द्वारा फैलाई जाने वाली कुछ बीमारियों के नाम लिखो भैया। भैया मच्छरों और मक्खियों द्वारा फैलाई जाने वाली कुछ बीमारी बताओ ना। तो सबसे पहला है मलेरिया। ठीक है, मच्छरों से मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, दस्त लगने लगते हैं, हैजा हो जाता है भैया, टाइफाइड हो जाता है, फाइलोरियस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, गुड। पिछला नंबर आता है छठवां। छठवां में पूछा गया है हमसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की विशेषता लिखो भैया। तो एक सुंदर सुडौल शरीर बनाए रखने में भैया, एक अच्छा शरीर बनाओ अपना, अच्छा, ठीक है, खाओ पियो तंदुरुस्त रहो। मांसपेशियों की शक्ति बनाए रखने में, ठीक है, सुंदर स्वच्छ एवं स्वस्थ मुख बनाए रखने में, दांतों को नष्ट होने से बचाएं भैया, दांतों को अपने साफ रखें, गुटखा मत खाएं, ठीक है, धूमपान मत करें। त्वचा को स्वस्थ एवं रोगों को मुक्ति रखने में, ठीक है, आँख, नाक, कान और नाक को स्वस्थ एवं रोगों से मुक्त बनाने में, ठीक है, शरीर में ऊर्जा शक्ति को बनाए रखने तथा कार्य क्षमता बनाने में, ठीक है, शरीर में रोगों के खिलाफ लड़ने की शक्ति को बनाए रखने तथा संक्रमण की रोकथाम रखने में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। प्रश्न नंबर आता है हमारा सातवां। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं भैया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संतुलित आहार उस भोजन को सामग्री को कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं और जो शरीर के कार्यों के लिए सभी महत्वपूर्ण आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करें। जो भी खाते हैं भैया, जो हम खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जन्म के बाद खाद्य पदार्थ हमारे विकास को निर्धारित करते हैं। संतुलित आहार शरीर का उचित विकास होता है और शरीर स्वस्थ रहता है, जिसमें हम लोगों से सुरक्षा मिलती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आता है आठवां। आठवां में से पूछा गया एक उत्तम स्वास्थ्य की विस्तार लिखो भैया। आपका शरीर जो स्वस्थ है तो कैसे रह सकता है? तो भैया सभी प्रकार के रोगों की अनुपस्थिति भैया, आपके शरीर में कोई भी रोग ना हो, ठीक है, तनाव एवं कष्ट रहने की क्षमता हो, ठीक है, तंदुरुस्ती की भावना हो, ठीक, उन्मुखता हो, उत्साह हो, सबल मानसिक अभिव्यक्ति हो, आत्मविश्वास में आत्म नियंत्रण हो और सहकारिता हो। ठीक है दोस्तों, इस बार क्लियर? ठीक है,
प्रश्न नंबर इसमें आता है 9 में पूछा गया है, उत्साह एवं दक्षता के साथ कठिन परिश्रम करने की क्षमता, ठीक है। शारीरिक मापदंड मापकों के अनुरूप शरीर, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है 9वां में है, प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या होना चाहिए भैया। आपको जो फास्ट टैग बोलते हैं भैया, जिसमें जो कोई बीमारी के सामान है, तो ट्यूब वगैरह रखे रहते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए भैया। तो इसमें सबसे पहले तो विभिन्न प्रकार के चिपकने वाले बैंडेज होने चाहिए, ठीक है। चिपकने वाले टेप होने चाहिए, रुई का रोल होना चाहिए, कैंची होनी चाहिए, रबर के दस्ताने होने चाहिए, शोषण गॉज का छोटा रोल होना चाहिए, ठीक है। तिकोनी और रोलर पट्टी होनी चाहिए, ठीक है। बैंडेड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। और पेन टैच होना चाहिए, चिमटी होनी चाहिए, सुई होनी चाहिए, तौलिया का साफ कपड़ा होता है, साबुन होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम में घोल होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, पेट्रोलियम जेली और सेफ्टी पिन होनी चाहिए, ठीक है भैया। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वाला सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे जो वाली वीडियो में डालूंगा तो आपको जल्दी जल्दी आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है 10वां, भैया रेबीज क्या होता है भैया, ठीक है। रेबीज के लक्षण बताओ। रेबीज किसके कारण होता है, देखो, गले की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा हो, जब आपका जो गले में आपका खिंचाव पैदा होता है तो समझ लिया आपको रेबीज की बीमारी हो रही है, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति कुत्ते की तरह भौंकने भी लगता है भैया। रेबीज बीमारी होती कैसे है भैया, हमें यही पता नहीं है। तो रेबीज कुत्ता ही काटने से हमारी रेबीज बीमारी होती है, ठीक है। तीसरा आता है, तीसरा बेचैनी, पक्षाघात, भ्रम, अनिद्रता और निकलने में कठिनाई, इनके अन्य चरण। भैया खाने में दिक्कत होती है, नींद सोने में दिक्कत होती है। रेबीज का शिकार बने जीवों को दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है भैया। जब हमें कुत्ता काट लेता है तो हमारे दिमाग का जो संतुलन होता है वो सही तरह से काम नहीं करता है, ठीक है। रेबीज हो जाने पर मरीज पानी से डरने लगता है भैया। जैसे कुत्ते पानी से डरते हैं, उसी तरह का अगर कुत्ते से कोई व्यक्ति को या कोई मानव को काट लेता है तो उसको रेबीज बीमारी हो जाती है। इसी से उसे पानी से डरने से डर लगता है, ठीक है। छठवां है, इसे रोग का प्रकोप जानवर काटने के बाद भी हो सकता है, ठीक है। रक्त स्थान भैया, रक्त स्थान है शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन का पोषक रक्त द्वारा पहुंचाते हैं, ठीक है। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां होती हैं, ठीक है। ये कितनी होती हैं, 12 स्थितियां होती हैं, ठीक। तीसरा है फेफड़ों द्वारा शोषण दौरान अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, क्या निकाल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है दोस्तों। चौथा है लोजा सामग्री से बनी पट्टी को क्रैप बैंडेज कहते हैं, ये क्या कहते हैं, क्रैप बैंडेज कहते हैं, ठीक है। चांदी के तार जैसे तंतु जो मस्तिष्क के साथ जुड़े होते हैं उन्हें तंत्रिकाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, तंत्रिकाएं कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पट्टियों के बैंडेज के प्रकार लोग भी, पट्टी की बैंडेज कितने कौन, दो सरल पट्टी होती है, त्रिभुजाकार पट्टी होती है, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। छोटी पट्टी होती है, टी आकार की पट्टी होती है ऐसी, ठीक है दोस्तों। फास्ट फील्ड पट्टी होती है, ड्रेसिंग पट्टी होती है और क्रैन पट्टी होती है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया हमसे, आप कैंप क्षेत्र को कैंप के दौरान कैसे सफाई रखोगे भैया। बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जहाँ आपका कैंप लगता है तो आप उसकी सफाई कैसे रखेंगे, तो बता दीजिए कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट लाइन की प्रेजेंट सफाई भैया, आपकी जहाँ ब्रह्म अवस्था है, आप जहाँ रूम में रहते हैं, आप जिस लाइन में रहते हैं उसकी हमेशा प्रेजेंट सफाई होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है शौचालय स्नान घर की अच्छी स्थिति भैया, आप जहाँ वॉशरूम जाते हैं, आप जहाँ नहाते हैं वहाँ अच्छी मतलब स्थिति भैया, स्थिति का मतलब होता है वहाँ साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पूछा है कुक हाउस हैंडलिंग और सफाई की अच्छी तरह भैया, जहाँ आप रहते हैं भैया, जो कमरा में रहते हैं आपको सफाई होनी चाहिए। आपकी जो हॉल है, डाइनिंग हॉल, खाना जब आप खाना खाते हो उसकी भी अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए, ठीक है। वॉशिंग पॉइंट अच्छी तरह से और सफाई होनी चाहिए, जहाँ आप कपड़े धोते हैं वहाँ अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए, ठीक है। सोखने की पीठ में फेंका गया बर्बादी भोजन क्या है भैया, सोखने के पीठ में फेंके गए बर्बादी भोजन भैया, आप उतना ही खाना खाइए जितना आप खा सकें, ठीक है, बर्बाद ना करिए। कचरे के निस्तारण के में फेंकी गई बर्बादी भोजन, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है भैया 14 में पूछा है घाव की पट्टी करने के लिए आवश्यक वस्तु लिखो भैया। घाव की पट्टी की तो सबसे पहले हमारे पास एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन क्रीम होनी चाहिए, ग्रॉस पीस जाली होनी चाहिए, बट पट्टी होनी, बैंडेड होना चाहिए, रुई होना चाहिए, पट्टी होनी चाहिए और कैंची होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है 15 में हमसे पूछा गया है मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र प्रकार लिखो भैया। तो वो कौन कौन सा है, श्वसन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, अंतस्रावी ग्रंथ होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, कंकाल तंत्र होता है और तंत्र का तंत्र होता है भैया। इंपोर्टेंट है, सारे इंपोर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई। कुछ ये पॉइंट है, पेशी तंत्र, जनन तंत्र, ज्ञान तंत्र और लश्कर तंत्र, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है 16
भैया इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है देख लीजिए। तो रक्त का कार्य क्या होता है भैया, देखो रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर शरीर कोशिकाओं तथा कोशिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना है, ठीक है। सही रक्त में उत्पन्न अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके मूल तथा पसीने के रूप में शरीर तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा है रक्त शरीर के तापक्रम को नियंत्रण रखता है और शरीर की जीवाणु, विषाणु व रोगाणु से रक्षा करता है और रक्त का थक्का जाने में, घावों के भरने में मदद करता है। देखो भैया हमारे शरीर में रक्त का बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर रक्त हमारे शरीर में कम होते लगता है हमको बीमारी से सामना कर पा सकता है, ठीक है दोस्तों। भैया आप अपनी सफाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों, भैया पिछला नंबर आता है व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या है भैया, व्यक्ति तो शरीर, अपने शरीर की त्वचा की सफाई, भैया आप पर डे नहाइए धोइए, ठीक है, अच्छे साफ सुथरा रहिए। भैया अपनी स्वस्थ अपनी व्यक्तिगत की अगर आप सफाई नहीं करोगे तो आप दूसरों की सफाई कैसे करोगे, ठीक है दोस्तों। तो अब व्यक्तिगत की सफाई बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा है कानूनी नाखूनी सफाई, नाखूनी सफाई, वस्त्रों सफाई, दांतों सफाई और बालों सफाई। ये बाल हमेशा हमें छोटे रखने चाहिए, चाहिए था वो स्टूडेंट लाइन पर, ठीक है। और दांतों को हमेशा ब्रश करना चाहिए, वस्त्रों को भैया साफ सुथरा पहनना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है 18 में पूछा गया हमसे संतुलित आहार में कौन कौन से तत्व हैं भैया, तो कौन कौन से प्रोटीन है, वसा है, कैल्शियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, विटामिन है, लोह तत्व, आयरन है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है 19 मुझे स्वस्थ मन की विशेषता लगो, भैया आपका स्वस्थ मन कैसे हो सकता है, तो भैया अच्छी भूख लगना, पसंद अभिव्यक्ति, पसंद अभिव्यक्ति मतलब होता है पसंद चेहरा होना चाहिए, ठीक है। अच्छी नींद आना, उत्तम शारीरिक क्षमता होना, ठीक है दोस्तों। भैया यौन चेतना होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, मृदु स्वभाव होना चाहिए और उत्तम प्रवृत्ति होनी चाहिए, नए विचारों को ग्रहण करने होना चाहिए और सुझाव विचारों को कार्य होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है 20 से हमसे पूछे गए डूबने की स्थिति में दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा लिखो, भैया कौन कौन सी। पीड़ित के वस्त्र ढीले हों, भैया जो डूब रहा हो तो उसके ढीली करें, ठीक है। उसका मुंह, गला व नाक साफ कर दें, उसे पेट के बल लेटा दें, सिर एक और हाथ फैलाकर जीवों को बाहर कर दें, ठीक है। पीठ पर दबाव डालकर फेफड़ों को पानी निकालें भैया, ठीक है। कृत्रिम सांस दें भैया, मुंह से मुँह लगा साफ दें, उसे कंबल आदि से ढक दें, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। रिक्त स्थान भरो भैया, बेरी बेरी रोग किससे होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। नींबू भैया कौन सा खट्टा होता है, तो भैया विटामिन सी होता है, ठीक है। रक्तवाहिनी रोग विटामिन ए सी होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी भैया, यकृत ग्रंथि होती है सबसे बड़ी, ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी यकृत ग्रंथि होती है। और सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की कमी होती है भैया, विटामिन डी की कमी क्यों होती है, कि आदमी को सूखा रोग ना हो जाए। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया लाइक कमेंट शेयर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। भैया आप अपने कमेंट में ये बता दें आपका एग्जाम कब है, ठीक है भैया। थैंक यू, हमारी वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है, थैंक यू।